नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी को और एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे हम डिप्रेशन के बारे में। एक सर्वे में बताया गया है कि दुनिया में 250 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में जूझ रहे हैं, मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? और सिर्फ हिंदुस्तान में 50,000 से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं हर साल। क्यों? वजह क्या है? डिप्रेशन में जाके कुछ ना कुछ स्टेप लेते हैं जिस वजह से उनकी जान जाती है। क्यों ऐसे होता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम जानेंगे कि लोग डिप्रेशन जाते कैसे हैं, किस प्रकार के डिप्रेशन होता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। एक इंसान डिप्रेशन में जाने का पहला कारण है लव। वो जो लव करता है, चाहे वो किसी लड़की को या किसी लड़के को। अगर मान लो एक लड़का को लव कर रहा है और वो लड़का किसी वजह से वो लड़की को छोड़ दिया, तो वो लड़की डिप्रेशन में जा सकती है। और मान लो एक लड़का एक लड़की को प्यार कर रहा है, उस कंडीशन में वो लड़की उस लड़के को छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में वो लड़का डिप्रेशन में जा सकता है। पहला है लव। वो लड़का लड़की में प्यार होता है, वो लव, उस वजह से ज़्यादातर आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड वगैरह कर रहे हैं। और दूसरा कंडीशन है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अगर आप फेल हो गए, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिए, प्रॉपर प्लान नहीं बना के बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिए और आपका प्लान फेल हो गया, पैसा चला गया, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हो। तीसरा सिचुएशन डिप्रेशन में जाने का पढ़ाई में। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिए पढ़ाई में और आपका फिर भी आप फेल हो गए, जितने कोशिश करने के बाद भी आप फेल हो गए, तो उसको सिचुएशन में आप डिप्रेशन में जा सकते हो। चौथा सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। चौथा सिचुएशन ये है, मान लो आप एक सीनियर है, किसी ऑफिस में किसी भी फील्ड में आप सीनियर है और आपका जूनियर आपसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आपका बिजनेस वहाँ बंद हो रहा है। बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, आपका काम वहाँ बंद हो रहा है, इस वजह से आप पूरी तरह से डिप्रेशन में जा सकते हो। ये जो कुछ कारण आप लोगों को बताया डिप्रेशन में जाने का जो कारण है, हम डिप्रेशन में जाके कुछ गलत कदम क्यों उठाते हैं? हम लोग गलत कदम इसीलिए उठाते हैं क्योंकि हमें कुछ रास्ता नहीं दिखता। डिप्रेशन में जाने के बाद ज़्यादातर लोग निकल नहीं पाते डिप्रेशन से, जिस वजह से वहीं फंसते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने का क्या क्या रास्ता है, क्या क्या तरीका है। मैं आप लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका बताने से पहले ये बता दूं, अगर एक इंसान डिप्रेशन में जा रहा है तो क्या क्या लक्षण दिखता है हमें। एक इंसान अगर डिप्रेशन में जा रहा है, क्या क्या लक्षण दिखता है? पहला लक्षण है कि उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर एक इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, उसको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, ना खाने के लिए मन करेगा, ना सोने के लिए मन करेगा, कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन वहीं टूट चुका होगा, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जा चुका होगा। जो इंसान डिप्रेशन में जा चुका होगा, उस वक्त उसको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो उसको नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो गलत कदम उठाता है। जैसे अभी फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, वो कैसे मर गए, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। सब बोलते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। हमें तो एक्चुअल पता नहीं उसका मर्डर हुआ है या वो खुद सुसाइड किए हैं, पर तो ऐसे सुबह जो बता दिए तो ऑटोमेटिक बता दिया ना, हमें पता नहीं चला क्या हम वो सुसाइड किए हैं या डिप्रेशन में जाके मर गए हैं या कोई मार दिया है उनको, ये तो हमें किसी को भी पता नहीं। सब बोलते हैं वो डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन में थे, जो सुशांत सिंह राजपूत है। आज के दिन हिंदुस्तान में 70% से भी ज़्यादा इंजीनियर जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे पढ़ाई करने के बाद भी उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा है, सब बेरोजगार बैठे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करके वो छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक बीटेक करने वाला इंसान, एक बीटेक करने वाला लड़का आज क्या कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है। चाहे वो कोई भी काम करे, कुछ भी काम करे, उसको काम चाहिए, पैसा चाहिए। एक आदमी कभी नहीं चाहता कि मैं नीचे लेवल पे रहूं, वो हमेशा ऊपर उठना चाहता है, पर ये दुनिया उसको ऊपर उठने नहीं देता है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को 10 फिल्म में कैंसिल कर दिया गया,
10 मूवी उसका कैंसिल कर दिया गया, जिस वजह से पूरे के पूरे डिप्रेशन में चले गए वो, और वो सुसाइड करने का सोचा। डिप्रेशन में जाने का और एक लक्षण जो दिखता है वह है गुस्सा आता है ज़्यादा। अगर कोई भी डिप्रेशन में जाता है, देख लेना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं भी डिप्रेशन में चला गया था एक दिन, क्योंकि मेरे पास मैं पढ़ाई करने के बाद क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाने का और एक बड़ा रीज़न है, हम जो फेलर होते हैं, मान लो हम बिजनेस में पैसा लगाए थे वो चला गया, हम उसके बारे में ज़्यादातर सोच के ये जो ज़्यादा सोचते हैं ना, यही सोच हमें डिप्रेशन में डाल देता है। ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, ज़्यादा सोचना, उसी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं, सिर्फ हमें वही क्यों रास्ता दिखता है जो सुसाइड करने का। बात कहा गया है, अगर आपके लिए एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलेगा। भगवान आपको कभी सभी रास्ता बंद नहीं करता है, अगर सारे रास्ता बंद कर देता है, एक रास्ता जरूर खुलेगा आपके लिए, जरूर खुला रहता है। एक इंसान 250 करोड़ का जो फीलिंग दे रहा था, आज वो खुद सुसाइड कर गया डिप्रेशन के वजह से। क्या नहीं था उसके पास, पैसा था, सब कुछ था, फिर भी वो ऐसे कर गया। कहा जाता है पैसा सब कुछ नहीं होता, नहीं होता पैसा सब कुछ। हमें जिंदा रहने के लिए सिर्फ खुशी चाहिए, पैसों के साथ साथ खुशी चाहिए। अब आप लोगों को बता रहा हूं मैं डिप्रेशन से बाहर निकालने का तरीका क्या है। डिप्रेशन से बाहर निकालने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मोटिवेशन का वीडियो देखो, ये सबसे अच्छी तरीका है जो आपको बता रहा हूँ। अगर आप अकेले हैं, कहीं भी हैं, अकेले हैं, तो आपके पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर्स होगा, कुछ भी हो, आप मोटिवेशन का वीडियो देखो, आपको बहुत ज़्यादातर नहीं 50% डिप्रेशन से बाहर निकालेगा ये मोटिवेशन वीडियो। और दूसरी बात बता रहा हूँ जो डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल सकता है, अब जहाँ कहीं भी है, सुबह और शाम को अगर हो सके तो एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज द ओवरकम टू डिप्रेशन। जब हम योगा करते हैं तब हमारा ध्यान एक ही जगह पे आ जाता है। ये आप सभी लोगों ने ध्यान किया होगा, क्योंकि योगा होता है ध्यान को एक ही जगह पे लाने के लिए। और दूसरा है एक्सरसाइज। डिप्रेशन से बाहर निकालने का और एक तरीका है, आप हमेशा लोगों के बीच रहिए, आपको पता नहीं चलेगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अब अगर आप ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तब आप फैमिली लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके दोस्त लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं जब डिप्रेशन में था, मैं अपना गांव में छोटे छोटे बच्चों को, मतलब उनके घर जाके, सभी घर में जाके बोल दिया कि आपके बच्चों को भेजना हमारे घर में, कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा उनको, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लूँगा। 20 से 30 दिन तक छोटे बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको डिप्रेशन पता नहीं चलेगा, पूरे के पूरे गायब हो जाएगा डिप्रेशन। आपको नया रास्ता दिखने लग जाएगा, क्या आप करोगे क्या नहीं करोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डिप्रेशन से बाहर निकालने का और एक बेहतर तरीका है, नया छोटी छोटी चीज़ों को आप डिस्कवर करना शुरू कर दो, एनालिसिस करना शुरू कर दो। डिप्रेशन से एक दिन में बाहर निकाल जाओगे। मिट्टी से आप छोटे छोटे गाड़ी बना सकते हैं, और मिट्टी से आप छोटे छोटे मतलब बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। मिट्टी से बना के उसको धूप में सुखा दीजिए, सुखा के उसको बच्चों को दे दीजिए, बहुत खुशी लगेगा आपको। अगर आपको यही सब छोटे छोटे काम करने से खुश लग रहा है तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे, बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे, 1 या 2 दिन में निकल जाओगे। ये सब करने के बाद भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप डिप्रेशन से निकल जाओगे। अगर नहीं निकले तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप डॉक्टर को दिखाइए कि मैं डिप्रेशन क्यों जा रहा हूँ। आप कोई गलत कदम ना उठा के आप डॉक्टर के पास दिखाइए, डॉक्टर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन दे देगा और दवाई वगैरह सब कुछ दे देगा आपको डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।